ओम नमः ओम नमः ओम नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमयत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभाव सेवन किया हुआ धर्म। अभी तो श्रद्धा ही नहीं है, धर्म से सुख होता है। अभी भी ये लगता है पैसा से सुख होगा, सब पैसा कमाने में लगे। पैसा के लिए धर्म हाल छोड़ देंगे, धर्म के लिए पैसा नहीं छोड़ पाए। थोड़ा बहुत सोने पड़े तो भी लगता है पहले पैसा कमा ले, पहले अपना फंड बना ले। अरे प्रभु, पहले आत्मा को जान लें, ये नहीं आ, पहले आत्मा को जान। सेवन किया हुआ धर्म अध्यात्म शैली में सेवन किया हुआ शुद्ध आत्मा कहते हैं। आगम शैली में सेवन किया हुआ धर्म, सेवन किया हुआ सम्यक्त। सम्यक्त की श्रद्धा नहीं है, अभी लगता नहीं है सकल धर्म का मूल सम्यक्त है। आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक्त है, तत्व श्रद्धान का नाम सम्यक्त है। लगता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। तब तो ये सारी भूलें टोटरमल जी ने लिखी हैं। कितने ही तो जैन कुल में पैदा हुए, सम्यक दृष्टि तो हम है। और आगम में भी कथन मिल जाता है। अष्टपावर में टीका करते हुए पंडित जयचंद जी ने लिखा, मिथ्या दृष्टि तो अन्यमति को कहते हैं। माने मति माने अनंतता, मान्यता वाली। जैन कुल में जन्म होना अलग बात है, जैन मत, जिनेन्द्र भगवान जैसी मान्यता होना तो पता है। सांचे जैन मती है, शब्द आया ना, सांचे जैन मती हैं। स्वार्थ के सांचे, परमारथ के सांचे, चित्त सांचे सांचे बैन कहें सांचे जैन मति। काहू के विरुद्ध नाय, पर्याय बुद्धि नाय, आत्म गवेशी है न, ग्रस्त है न जति है। रिद्ध सिद्ध वृद्ध दिखे, घट में प्रगट जिनके। अंतर की लक्ष्य सो अयाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के उदास रहें जगत में, सुखिया सजीव ऐसे जीव समकृति हैं। अब सांचा जैनमती किसको कहा? समकृति और जैनमती में अंतर नहीं है। लेकिन तुमने तो जैन कुल में पैदा होने मात्र से समकृत मान लिया, अथवा कुछ जैनों जैसी बाह्य क्रियाएं करके सम्यक्त मान लिया। प्रयोजन तो तुम्हारा सांसारिक ही है, विषय सुखों की वासना बसी है बेचारे। सेवा हुआ सम्यक तो माने श्रद्धा में आता हुआ सम्यक। सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम है, लेकिन सम्यक दर्शन की भी तो श्रद्धा उसमें अंतर्गर्भित है। जल्दी से करने की पड़ती है, और कोई करता है तो उसे जल्दी धर्मात्मा दिखाई देता है, ये बहुत धर्मात्मा है। लेकिन अंतर की मान्यता से धर्म की नाप नहीं कर पा रहा। हम करते क्या हैं ये महत्व की बात नहीं है, हम मानते क्या हैं ये महत्व की बात है। कोई अशक्य है, बीमार हो गया, उठ नहीं पा रहा, तो वो पूजा नहीं कर पा रहा, लेकिन वह अपने को मानता क्या है ये महत्व की बात है। तुम पूजा कर रहे हो दौड़ दौड़ करके,
लेकिन अपने को मानते क्या हो? इस तरह के वाक्य कितने बताए होंगे। हम मंदिर में कितनी देर आते हैं, कितनी देर रहते हैं, ये महत्व की बात नहीं है। यहाँ हमारे परिणाम कैसे होते हैं, यहाँ हमारी भावना कैसी चलती है। अरे भगवान भी सामने हो तो ये भावना मत बाना, ये भगवान आप जैसी प्रभुता हो, आप जैसा सुख हो ना, आप जैसी वितरागता, आप जैसी स्वरूप दृष्टि, आप जैसी स्वरूप लीनता। वंदे तद गुण लब्धये, वंदे तद लक्ष्मी लब्धये थोड़ी लिखा है। वो गुण रूपी लक्ष्मी वो एक अलग बात है भीतर की। सम्यक्त की महिमा नहीं आती, दो क्रियाओं की महिमा आती है। इच्छायोग समय ज्ञान की कोई बहुत अच्छा प्रवचन कर लेता, बोल लेता, उसकी महिमा आती है। गा लेता है तो महिमा आती है। और दूसरा कोई प्रशंसा की है उस गाने की, तो लगता है मेरी प्रशंसा है, सच्ची कह रहा हो, सचमुच गला तो तुम्हारा बढ़िया। हाँ लगता है, हम लगता है, कहाँ लगता है? क्या है की चर्चा है, हे रूप चर्चा है। गला तो बढ़िया है। अरे बढ़िया है, गला अपना नहीं है, ये देखो पहले। और ये गला बढ़िया जो ना, वो अध्रुव है। गला बैठ जाता है, कभी कभी नहीं बोल पाता। खूब मेहनत से तैयारी करी और एंड टाइम पर गला बैठ गया। होता है कि नहीं? फिर क्या मतलब है? अरे बढ़िया और घटिया की बातें छोड़ो, पहले तो ये देखो, ये गला अपना नहीं है और ये गला ध्रुव नहीं है। इस गले से हमारी महिमा नहीं, हम गायक नहीं, हम गायक हैं। क्या करें तो गाय नहीं, गाय नहीं, गाय नहीं क्यों पूछते हो? ये गाते कहां हो ये बता पहले। अरे गायक मत मानो, ये कह रहे हैं तो गाय नहीं। हम ये कह रहे गायक मत मानो, गायक मानो। गायक और गायक में बहुत अंतर है। गा गैया और गा क्षेत्र गया हमारा। और गाते कहा, दूसरे को सुनाने के लिए गाते, तान लगा के। सैन हुए, तानसेन हुए, हुए। प्रशंसा सुनकर के बादशाह ने दरबार में बुलाया। चलो कुछ बात हुई, चले गए। वहां जाकर के गाया। बोले वहां जो गाना होता था वो नहीं है, कि वो ईश्वर के सामने गा रहे थे, यहां तुम्हारे सामने गा रहे, बादशाह के सामने। तुम ईश्वर थोड़े हो। वो अपने लिए गा रहे थे, ये तुम्हारे लिए गा रहे। सुनते सुखा जैसे ही लगता तो गाय नहीं। अरे गाय नहीं, हम ये कह रहे गायक मत मानो। सम्यक दर्शन की श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन का सेवन नहीं कर रहे तो उधर नजर तो गाय नहीं। अभी किसी प्रसंग में ऊपर चढ़ने के लिए वितराग भाव की अपेक्षा है। पूजा पाठ दया दान ये है कहे तो साथ ना करें, दया दान नहीं करें, पूजा नहीं करें। अरे हम ये कह रहे पूजा में में संतुष्ट मत हो जा। हम ये कह रहे पूजा करते समय भी अपने को गायक भाव रूप देखो, पुजारी मत समझ बैठो, उतनी उस भाव रूप और उस भेष रूप और क्रिया रूप मत मान बैठो। हम सम्यक दर्शन की बात करें तुम्हें करनी तो नहीं करें, तो दान नहीं करें। तुम करते भी कहो बेईमान, करते भी कहो। अरे कम दशा करो तब तो दान, और सो भी धर्मात्मा को दे तब दान हो गए तुम्हारा। निराभिमानता पूर्वक दे तब दान है। दातार के 7 गुणों सहित दोगे तब दान होगा। दान नहीं करें बड़े दानी हो गए तुम।
करते कहाँ हो? मैं दान दिया, ईमान ठान, पूजा कीनी, वरदान मांग, इसका नाम करना है? तो दान नहीं करें। करते कहाँ हो? विचार करो। सर्वदत्ती, पात्रदत्ती, दयादत्ती कहाँ है ठिकाने? बोलो। ये एफडी बना दे सो काम आए, एफडी काम आए, धर्म काम नहीं आएगा। दिया हुआ दान काम में नहीं आएगा, एफडी काम आएंगे। तो दान एफडी बना धर रहे कह रहे दान नहीं करें। आज भी भीतर में मानता है हमारे पास पैसा होगा तो हमारा पैसा काम आएगा। जब कोई नहीं होता, सब होता है बुढ़ापे में अपना पैसा ही काम आता है गांठ का। अरे ज्ञान काम आता है, धर्म काम आता है, पैसा काम नहीं आता। पैसा को क्या करोगे? खाओगे, पियोगे, उड़ोगे कि बिछाओगे? धन मद है, पैसा धन का मद का निमित्त है। तुम्हें अभिमान आ जाएगा, इसके पास नहीं है, तुम्हारे पास है तो क्या हो? हमारे पास तो फंड है, हम तो अपना कर लेंगे, हमें किसी की गरज नहीं है। तो ये अनादर कर रहे कि नहीं? ये बड़ी भक्ति से ले आए भैया, ये तुम्हारे लेने हम 2 फल ले आए, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा, हम तो ले आएंगे, हम तो मंगा लेंगे। अरे अनादर करता है तू, बादशाह मिलेगा नहीं तुझे, हम तो खाते ही रहते हैं। हाँ, और भूखन मत होंगे, तुम ही खाते रहते होगे। वो थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, थोड़ा बेकार हो जाता है, थोड़ा फलाना हो जाता है, थोड़ा ढीका हो जाता है। अरे तेरा अविकारी तत्व की आराधना नहीं करेगा, विनय भक्ति सेवा नहीं होगी तो विकार तो होंगे, विकार नहीं होंगे तो क्या होंगे? माने हमेशा विकार का कारण भी पर्दा भी दिखाई देगा, विकार का कारण भी दिखाई देगी। और अविकारी भी पर को त्याग करके होना चाहता है बस केवल, तो हमने फिर त्याग कर दिया तो अविकारी हो गए। अरे अविकारी तत्व की श्रद्धा बिना, भक्ति बिना, भावना बिना ये जीव विकारों से रहित होता ही नहीं है। विकार बदल जाते, दूसरे विकार होने लगे। अरे अकेला क्रोध ही विकार नहीं है, मान भी विकार है, काम विकार नहीं है अकेला, लोभ भी विकार है, मायाचारी भी विकार है। दिन भर मायाचारी चलती है, ये नहीं दिखता विकार। दिन भर अभिमान चलता है, ये नहीं दिखता विकार है। जरा कोई काम विकार हो जाए तो दिखता है विकार हो गया। आज विकार हो गया, आज विकार हो गया। अरे तो रो गया, तो अनादि से अविकारी रहते तुम। हमको यही तो हम बार बार कहते, आज गलती हो गई तो अब ऐसे सही चल रहे थे, आज गलती हुई है। कितनी मान्यता में जहां की तहां और दृढ़ मजबूत होती चली आ रही वो मान्यता, विपरीत मान्यता। ये नई कमाई है, साथ में अधिकार वाली। निश्चयवास अनादिकाल से थोड़ी है, ये व्यवहाराभास अनादिकाल का नहीं है, उभयाभास अनादिकाल का नहीं है। जैन दर्शन मिला, जिनोपदेश सुना, उसमें से अपनी अनुसार ग्रहण करके ये नई कमाई करिए तुमने, पुष्ट किया उसको। सेवन किया हुआ धर्म, सेवन किया हुआ सम्यक्त्व, अर्थात श्रद्धा में आता हुआ। सम्यक्त्व को सम्यक्त्व मानो, मिथ्यात्व को सम्यक्त्व मत मान बैठो। मिथ्यात्व की मंदता को सम्यक्त्व मान बैठे तो। एक स्त्री पर पुरुष का त्याग करे, उसके पर पुरुष का त्याग हमारे, हम पर पुरुष की ओर देखेंगे भी नहीं, ठीक है, लेकिन अपने पति को कुछ नहीं समझती। बड़े घर की लड़की आई, अब वो पति बेचारा अपने साधारण गांव में रहने वाला, अपनी मेहनत मजदूरी वो कुछ समझती नहीं, ठीक है ना। जब चाहे चाहने देगी, और तुम्हारे घर में आकर हमने देखो ही काटो, हमें डर ही काटो, तुमने करो ही का जिंदगी में अपनी में। और ऐसे तो हमारे घर नौकर होते हैं, ऐसे तो फलाना होते हैं, ऐसे तो वो होते हैं, और यहाँ तो हम क्या बताएं, भागी देती।
अरे भाग्य फूटा था, दृष्टि फूटी है। भाग्य फूटा था कि नहीं था, दृष्टि जरूर फूटी है। बताओ शीलवती कह सकते हैं? क्यों? पर पुरुष का तो त्याग है। पर पुरुष के त्याग मात्र से शीलवती होगी जब क्या अपने पति में संतुष्ट होने से शीलवती होगी? ये बताओ। तो अन्य देवों को, अन्य गुरुओं को, अन्य शास्त्रों को नहीं मानने से सम्यक हो जाएगा कि देव शास्त्र गुरु के प्रति जो सोचो सोचो समझो। आज थोड़े परिणाम खराब हो गए, खराब हुए माने वैसे अच्छे। ये न्याय शास्त्र में ये भी एक चर्चा है, गौ हत्या पाप है, ये कथन समीचीन नहीं है। सही है लेकिन समीचीन नहीं है। क्यों? कि गौ हत्या पाप है, इसका मतलब अन्य पशुओं को मारना, ये इसमें से ग्रहण कर लिया। जीव मात्र की हत्या पाप है। उसमें ये दृष्टांत दिया, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को नहीं मारना, जीव मार, ब्रह्म जीव मार नहीं मारना चाहिए। ये फिर वो सामान्य विशेष अलग बात रही। नहीं छूट सके तो जितना छूट सके उतना ठीक है, वो अलग बात है। रात्रि में भोजन, रात्रि में अन्न नहीं खाना चाहिए, ये कथन सदोष है। इसका मतलब है और खाना चाहिए। नहीं छूट सके अन्न छोड़ो, वो एक अलग बात रही। रात को हम रोटी नहीं खाते, भोजन नहीं करते, अब ज्यादा नहीं सहन होते कुछ हो तो दूध वगैरह ले लेते हैं, वो तुम्हारी चारित्र का दोष है, वो कमजोरी है, वो अलग बात। समीचीन नहीं है, सर्वांग नहीं है। तुम मुंह से बोल रहे हो ये सर्वांग नहीं है, सर्वांग की ध्वनि सर्वांग से ही घिरती है। आनंद का वेदन सर्वांग में होता है, भय का वेदन सर्वांग में होता है, दुख का वेदन सर्वांग में होता है। अधूरे में होता हो तो बता। किसी का भैया चलो अपन हम काम कर लें, बोले जरा कान में बहुत तकलीफ, तो कान से थोड़ी करने हैं। कान से करना हो या नहीं करना हो, लेकिन कान में तकलीफ है तो बोलो पूरे सर्वांग में तकलीफ है ना। ले भैया हमसे नहीं उठाया जा रहा, कान में बहुत तकलीफ, तो कान ही में है, कान को पाते ही है। सेवन किया हुआ सम्यक तुम्हारे श्रद्धा में आए, इतनी जल्दी अपने आप नहीं आ जाती सारी बातें। पढ़ जा, विज्ञान एक विषय होता है, उसमें प्रैक्टिकल होता है, और विषयों में प्रैक्टिकल नहीं होते, विज्ञान में प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल विज्ञान की परीक्षा माने प्रैक्टिकल में फेल माने फेल, तो ये वितराग विज्ञान है भैया, भेद विज्ञान है। ये हम प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो फेल ही हो। और प्रैक्टिकल के लिए वो अपने अध्यापक को बड़े साध कर रखा था, समझ में आया? अपने अध्यापक को किसी प्रकार से वो असंतुष्ट नहीं होने देता। क्यों? प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल उनके हाथ में। फिर कैसे भी ये शब्द लिखे होंगे, अब हो भव भव स्वामी मेरे मैं सदा सेवक। क्या सेवक माने क्या जानते हो? रायचंद जी ने तो बहुत हल्का शब्द लिख दिया, गुरु का गुरु मत बनो। यहां तो कह रहे सेवक बनो, दास। सेवकाई क्या होती है? आज लेट हो गए, साल में 10 दिन टाइम पे नहीं आएंगे, और अगर आज कह क्यों वो आज लेट हो गए, आज लेट हुए क्यों? साल में 10 दिन तो टाइम पे नहीं आते, वो आज नींद आ गई, रो तो सोता है।
मैंने ये देव को अपने उस दोष को कितने हल्की तरीके से कैसे अपने माने बोले, कैसे बोले, कितने हल्के से बोले। सेवन किया हुआ सम्यक माने श्रद्धा किया हुआ सम्यक, समझा हुआ सम्यक, मुंह फुलाया है जिन्होंने उसको सम्यक तो नहीं कहा, उसे तो अध्यात्म पापा, वे तो आज भी पापी है। कैसे आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित हैं। और इसमें दूसरे शब्द भी बोल दो जो हमने बोले थे अभी 2 दिन पहले, हे उपाधि के ज्ञान से रहित हैं, वे आज भी पापी हैं। सेवन किया हुआ सम्यक माने में आता ज्ञान में आता हुआ, समझ में आना चाहिए, सम्यक तो है इसका नाम। और आचरण में आता हुआ सम्यक, तो सम्यक तो आचरण, आचरण में आता हुआ सम्यक, तो आचरण में आती हुई निसंगता देही तो छूटेगी, निर्भयता कहां से आएगी। जिसके आचरण में सम्यक होगा उसको निर्भयता का आचरण होगा, आचरण में आता हुआ। अब आपको समझ लेना चाहिए जिनके भीतर में ये लगता डर लगता है, वे तो सम्यक से बहुत दूर है। हमारी गांव की भाषा में बोलते अब दिल्ली बहुत दूर है। तब इतने साधन नहीं थे, ट्रेनें वगैरह नहीं थी दिल्ली को, भैया दिल्ली, अब दिल्ली बहुत दूर है। तुम मान बैठे हम जाने कितने बड़े धर्मात्मा, अभी धर्म का प्रारंभ ही नहीं, सम्यक तो का ही ठिकाना नहीं है। हमने कहा ना, इतना सुनने के बाद भी चुपचाप अपने गए और जो अपने सोच लिया, सेट कर लिया, उसको अपने उस हिसाब से किया और आकर के खड़े हो गए और बस चले गए। इतना सुनने के बाद भी जैसा का तैसा, जे होगा त्यों। और वो हम 2-4 तर्कें दे दिया, आज आ नहीं पाए, क्यों आज नहीं आ पाए, इसका मतलब रोज आते थे, इसका मतलब क्या हुआ, रोज आते थे। अरे प्रभु सोचो, आचरण में आता हुआ सम्यक तो माने निशंकता, निर्भयता रूप आचरण। तुम अपना काम करो हाथी, तुम क्यों सहन कर रहे हो। टोटमल जी ने क्या कह दिया, ये गजराज राजा का काम था न्याय नहीं, न्याय करना नहीं राजा का काम। न्याय करना ये राजा का काम था। राजा ने जब यार नहीं सोचा उस समय इस प्रकार का उदय, तुम अपना काम करो, तुम क्यों पीड़ा सहन कर रहे हो। अरे रे प्रभु, दीवाना अमरचंद जी कैसे बैठ गए, क्यों क्या बात, बोलो अंतिम अभिलाषा, 1 घंटा की मोहलत। ये भैया 1 घंटा में डर गए फांसी से। ठीक है भाई, 1 घंटा तुम्हें ध्यान के लिए देते हैं, और बैठे तो बस गए। घंटा पूरा हो गया, डॉक्टर आया चेकअप करने, बोले मुर्दे को फांसी नहीं हो सकती, देह का पंखी उड़ गया। लगता है अधरो, कल ये खाएंगे, कल ये बनाएंगे। अरे बड़े बनाने वाले और खाने वाले हो गए, कल की पतो है तुम्हें, क्यों आज से बांध रहे हो। अब साहब राग है, राग हम ये कब कह रहे हैं बीत राग था, वो राग ही है लेकिन कलंक है। अनाचार को अतिचार मानना भी तो बुरो, अनाचार है उसे अतिचार कहा जाए, था अतिचार हो, अतिचार है। क्वचित कदाचित कभी हो जाए वो अतिचार होता है, और तुम हर्षपूर्वक, दूर भगाने वाले बहुत हैं,
कमी नहीं है, यहाँ का है, यहाँ कछु नहीं है। और यहाँ तो बहुत कठिन है, कोई कहेगा यहाँ बहुत गर्मी है। अकेले आत्मा से कहा हो जाए, यहां से दूर करने वाले बहुत हैं, सावधान। सावधान। आत्मा में क्या, अरे हमें कुछ चाहिए भी नहीं, जो आत्मा में वही हमें चाहिए। आत्मा में इष्ट है, हमें इष्ट है, सुख ही हमें इष्ट है। आत्मा में जो नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं है। वो मनोरमा से यही तो कह रही थी दूती, पहले तो कैसे सुंदर रूप है, वाह कैसी बढ़िया, ओ कमाल है। और भाग्य देखो, विधाता को देखो, का भाव बनिए के घर में आ गई। ऐसी तो कहीं राजमहल की शोभा होती। भूमिका बन गई भूमिका। अब आ गए, बस शुरू हो गई। आगे का हो, राजकुमार तो अभी भी तेरे लिए जान दे रहा, यूं तो इशारा करे, मैं अभी तैयार। भूमिका बनाते हैं अपनी कहने के लिए, अपनी मनवाने के लिए। ऐसे लोगों को सोच लेना चाहिए। अरे अंतर की महिमा को तो पहचानो ही, पवित्रता को तो पहचानो ही, लेकिन पर्याय में बरतने वाली कुटिलता को भी भली प्रकार से जानो, दूर करो। जाने ते दोष गुणन को कैसे विचारना। सेवन किया हुआ सम्यक तो माने आचरण में आता हुआ सम्यक तो निसंगता, निर्भय। देह के भय से, धनादिक के भय से कोई शील छोड़ने लायक है, धर्म छोड़ने लायक है? जिस समय मुगलों का शासन आया, क्रूर बादशाह हुए, उन्होंने कहा मुसलमान हो जा, नहीं तो मार देंगे। अच्छा मुसलमान हो जाएंगे फिर तो नहीं मरेंगे? ये प्रश्न किया छोटे से बच्चे ने। आज मौत के भय से हम अपना धर्म छोड़ देंगे, तो धर्म छोड़ने से फिर मौत नहीं होगी। अब क्या जवाब देवे? देखता रहेगा, लड़का है क्या फरिश्ता है? भाई देखो हम तुमसे कहते ये खाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। अच्छा तो ये हम खा लेंगे फिर तो नहीं मर। किसी डॉक्टर के पास है, दे सकता है दस्तखत करके? दस्तखत तुमसे करा लेगा, तुम्हें दस्तखत करके नहीं देगा। निशंकता रूप आचरण, निष्प्रयता रूप आचरण, निर्वांछकता रूप आचरण आचरण में आना चाहिए। ये सारे के सारे आचरण अहिंसा रूप एक आचरण में अंतर गर्भित हैं। ये भय हिंसा है। जैसे कह देते ना कायरता मौत है, मौत से भी बेकार है। क्षण क्षण में मरता है, कायर है। ये नहीं लिखा, क्या लिखा? कायरता मौत से भी बदतर है। इसीलिए जो वीर पुरुष हैं, युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करना स्वीकार करते हैं। ये नहीं है कि शत्रु के हाथ पड़ जाएगा। शत्रु के हाथ में पड़ोगे तो छोड़ थोड़ी देगा तुम, लेकिन दुर्गति बहुत होगी, तुम्हारा भ्रष्ट कर देगा तुमको। आंखें निकाल ली, फिर होते हैं उसमें मिर्ची डाल दी, फिर उसमें नींबू छिड़कवा दिया, फिर इसमें ये कर दिया। कहो क्या कहें? जिसमें ये सब हो रहा है वो हम नहीं है। ये सब उदय के खेल हैं। निर्वांछकता रूप आचरण, निष्प्रयता रूप आचरण। कितने निष्प्रयी रह पाते हैं?
एक एक ड्रेस अभी मिलेगी तुम्हें, धोती दुपट्टा मिलेगा। जिनके पास नहीं हो वे ले जाएं, आपको घर से बुरा लगने लगेगा यार, नहीं हमें मिल जाते। निष्प्रयता सामने मिले। पूजपा स्वामी के शब्द बोलो, सहज प्राप्त भोगों में भी उदासीनता। हमने आपको कहा था भोजन में 10 नियम मत पालो, बाद में पाल लेना। पहला नियम करो, पड़ोस वाले की थाली को देख करके न ईर्ष्या करो न लालचा करो। अगर कम है, मान लो कोई चीज कम पड़ दी, इनको दे दो, हम कोई बात नहीं। त्याग करना सीखो। नहीं हमको कोई मतलब नहीं है, हमारी व्यवस्था हो गई, बस हमें क्या लेना देना। अरे रे प्रभु, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी बात है ये। अरे थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा ले, अरे वैसे नहीं तो थोड़ी है तो थोड़े में से, थोड़ा में से भी त्याग किया जाता है, दान किया जाता है। थोड़े में से का दान त्याग नहीं किया जाता। ऐसे क्रम से घटाना। हाँ, निर्विचिकित्सा, ग्लानि रहित आचरण, यार से साफ कर दो जो गंदगी पड़े। कुष्टियों की मैना सुंदरी कैसे करती है, श्रीपाल की कुष्ठ दशा में मैना सुंदरी कैसे सेवा कर रही। आज भी ये तुम्हारे कुष्ठ रोगों की सेवा कैसे करती थी महात्मा गांधी वगैरह, कैसे करती। जिसके चित्त में ग्लानि है वह भैयावृत्ति नहीं कर सकता। और केवल शारीरिक रोग के प्रति नहीं, मानसिक, अगर सामने वाले को क्रोध भी आ जाए, कुछ और भी आ जाए, बड़बड़ा भी जाए, तो भी ग्लानि रहे तो करके भैयावृत्ति करे, तब भैयावृत्ति कर सकता है। हमसे प्रेम से कहो, प्रेम से बोलो तो हम काम करेंगे। अच्छा नहीं, मां कभी कह सकती है बेटा देखो प्रेम से बोलो तो हम सब तुमको भोजन करा सकते, नहीं तो हम नहीं करा। तुम 4 और सुना ले, जो कुछ करने तो कर ले, रोटी खा ले। मां की तो देखो, रोटी खा ले। अपेक्षा है कि नहीं है, हमसे प्रेम से बोले सब जने। अरे हमने आपसे कहा जो आप खेत में से काटना चाहते वो आप प्रेम से सबसे बोलना शुरू कर दो। आज से नियम ले लो, हम सबसे प्रेम से बोलेंगे। फिर भी अगर प्रेम से कोई नहीं बोलता है तो समझ लेना चाहिए हमारे पाप का उदय, पूर्व का तो कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। आखिर तुम बोलोगे, तुनक के बोलोगे, उपेक्षा से बोलोगे, अभिमान से बोलोगे, और तुमसे सब प्रेम से बोलेंगे। नहीं, गिलानी रहित आचरण, मूर्ता रहित आचरण, किसी की बातों में मत आओ। विनय कही थी, विनय कही थी, अरे विनय कही थी तो किसकी बात मानने लायक है ये बात समझ लेना, कौन की सुनने लायक है ये बात समझ लेना। वक्ता श्रोता के लक्षण वैसे ही नहीं लिखेगा। जिन्हें अपना हित करना हो उन्हें निर्गंत सुगुरु के निकट ही उपदेश सुनना चाहिए, और न मिल पाए वे निर्गंत गुरु तो उन्हीं के उपदेश को कहने वाले। यहाँ उपदेश का मतलब उन्हीं के अभिप्राय अनुसार कहने वाले, वितरण करने वाले, पोषण करने वाले, तुम्हें पापों से छुड़ाने वाले, विरक्त करने वाले, दोषों से छुड़ाने वाले। श्रद्धानी श्रावक, श्रावक माने श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान आचरण के मुख से साथ सुनना, पद्धति बुद्धि से सुनने के रूप से, यदवा तदवा, चाहे किसी से, चाहे कुछ, चाहे जैसे सुन लेने से कल्याण नहीं होता। चाहे किसी से, चाहे कुछ, और चाहे जैसे सुनने से कल्याण नहीं होता। उचित शास्त्र को उचित वक्ता हो से उचित श्रोता होकर के सुनना। श्रोता के भी लक्षण लेकर के बैठना, वक्ता की आलोचना मत करना। मूढ़ता रहित आचरण, चाहे कोई चाहे कुछ कहेगा। देखो मुंडाज ने क्या कहा उस लड़की से,
तू घर जाएगी, तेरे पिता तेरे इन व्रतों को छुड़ाएगा, तब मेरे पास आना तू। उसकी बातों में बताओ मूर्ता रहित आचरण। और वही हुआ, गई तो तूने व्रत काय को लिए, तूने कहा वहां काय को गई, वो फलाना क्या किया। पिताजी आप शरीर के पिता, कितनी बार माता पिता शरीर का जन्मदाता, संस्कार दाता गुरु होते हैं। इसलिए गुरु की महिमा माता पिता अधिक है। क्यों? कि वो संस्कार दाता है। माता जन्म छुटा, जन्मानी माता हल्का है, माता से तो जन्मानी बहुत बड़ी है, लेकिन माता से ऊंचा पद शब्द कोई लोक में है नहीं। क्या कहें, माता से ऊंचा शब्द लोक में कहां है। लेकिन माता जन्म देती है, ये जन्म छुड़ाती है, वो कपड़े पहनाती है, ये कपड़े उतरवाती है, ये भोगों में फंसाती है, ये भोगों से निकालती है। देखो आप, माता कहां माता, माता कैसे कहें हम। व्यतिरेक अलंकार समझना चाहिए, उपमा अलंकार नहीं है। मन मूरत चिन मूरतु अनूप है, आत्मा की चर्चा भी अनूप है। ये देव भी अनुपम है, ऐसा दूसरा में कोई देव नहीं है। ये गुरु भी अनुपम है, ऐसा दूसरा कोई गुरु नहीं है। ये धर्म अनुपम है, ऐसा कोई धर्म दूसरा नहीं है। समझ में आया है? उपगुवन रूप आचरण, स्थितिकरण रूप आचरण, इसको स्थित कैसे करें, टिकाएं कैसे। इसका चित्त चट रहा है ना, इसको टिकाएं कैसे। वारे वार क्षण मुंडा चल रहे महल की ओर, वो अपने घर की ओर चल दिया उसका, और बे चल रहे पीछे पीछे आगे आगे अपने महल की ओर। चलो बेटा, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर दिखाते तुमको। आचरण स्थित कैसे करें उसे, ऐसी हमें नहीं खाना दवाई, मां ये सोचती है इसको दवाई दे कैसे। आप क्या करें, वो खाता ही नहीं, ये नहीं कहेगी मां, मां की भाषा नहीं हो सकती, वो मानता ही नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको मनवाएं कैसे, समझाएं कैसे। ये साधर्मी का लक्षण ये है। स्थित कैसे करें, स्थिति जैसे तैसे दृढ़ करें। क्या कही, जैसे तैसे शिथिल धर्म में दे, जैसे तैसे दृढ़ करे। जैसे तैसे क्या शब्द होता है, कितने माह में सबरी युक्तियां अंतर्गर्भित हो गई। जैसे तैसे दृढ़ करें। और यही उपाय कथा के माध्यम से सुनाया, क्रियाओं के माध्यम से समझाया। डंडा दिखाओ कर्म का, नरक की भय दिखाए, स्वर्ग का लोभ दिखाया। क्या करे, बैरात्मा मोक्ष को तो समझता ही नहीं। अब समझेगा तब फिर ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम स्कूल नहीं जा रहे, ये नहीं माता सुनेगी, जिसको पहुंचाए कैसे ये सुनेगी। केला ले जा, खिलौना ले जा, सर मारते, हम कह दिए मतलब जो कुछ भी उसकी समस्या का हल करेगा, स्कूल कैसे भेजे ये बात सोचेगी। ऐसे हम धर्म में कैसे लगे, हमारी समाज धर्म में कैसे लगे, बच्चे कैसे लगे, इस बातों को सोचो। नहीं तो खुरापातन में लगे रहो, अभिमान में पड़े रहोगे। तेरा गर्दर से ज्यादा निर्मल नहीं है जो दिन भर अपने बैठे बैठे अपने आत्म ध्यान करते रहोगे। हमारे इस पवित्र धर्म की प्रभावना कैसे हो, धर्म मार्ग में कैसे लगे, इस बात को सोचो गंभीरता।
सेवन किया हुआ सम्यक्त्व, सेवन किया हुआ है वात्सल्य, सेवन किया हुआ वात्सल्य, आचरण में आता हुआ वात्सल्य। वात्सल्य टपकता है, शब्दों का थोड़ी है। आचरण में आती हुई प्रभावना तुम्हें देख करके धर्म मार्ग में लग जाए। वाह, जीवन तो ऐसा है, ये है जीवन भैया, का तुम्हारा। और तुम ही उल्टे चलो तो तुम्हें देख के धर्म मार्ग में लगेगा कौन? का फायदा भैया, जब ही नहीं कीजिए तो अपन का करने, बेकार, अपन तो कछु नहीं। सम्यक ज्ञान का आचरण, सेवन किया हुआ सम्यक ज्ञान, सेवन किया हुआ सम्यक चारित्र, सेवन की हुई क्षमा, सेवन की हुई क्षमा, धारण की हुई क्षमा, विचारी गई क्षमा, प्रदान की गई क्षमा। क्षमा करो, अरे क्षमा क्षमा, तुम्हें हम अवेलो बैठे ही रहे, क्षमा कर भी करे, तुम इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ क्षमा मांगो, तब क्षमा करेंगे हम। तो अला हम जाएंगे घोटत नहीं, देखो कितना नालायक है, क्षमा भी नहीं मांग सकता। और तू कितना नालायक है, इतना टाइम बर्बाद कर रहा है, ध्यान कर रहा, क्षमा नहीं कर सकता। अरे वो मांग सकता है कि नहीं मांग सकता, ये उसके उदय की और उसके भवितव्य की व्यवस्था है। तेरी व्यवस्था तो हम कहेंगे तो देना क्षमा करवे करे। वो लड़का कैसा था, माँ भोलेपन से बैठे हैं, जो कच खच पानी के लिए दिया, अब सहपाठियों को, गरीबों को दिया और चला। एक दिन उसने कहा, माता, वो माता ने कहा, बेटा तुझे अगर सोने का एक पहाड़ मिल जाए तो कितने दिन में दान करेगा? लड़के ने क्या कहा, हम तो दान कर देंगे एक बार। अब वो जितनी दिन में उठा ले जा, हमें क्या मतलब। तो कितनी देर में क्षमा मांगना, कि कितनी देर में क्षमा करना? आचरण में आता हुआ था, सेवन की हुई क्षमा, की हुई बन की हुई, ऐसे ये 10 लक्षण लगाना। सेवन की हुई अहिंसा, कभी किसी अपेक्षा से विचार करो, कभी किसी अपेक्षा से विचार करो, अपना उपयोग को निर्मल करो। भाई ये तो साधना है, तपस्या। घंटे 2 घंटे की रूढ़ी की क्रिया नहीं है, ये तो साधना और तपस्या है। अवीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर सतत मन भवा में, संत निरंतर चिंतत ऐसे, ये शब्द अविच्छिन्न धारा। स्वाध्याय हो गया, अब क्या करोगे? अब इकट्ठा करोगे, स्वाध्याय तो हो गया, अब इकट्ठा करोगे दिन भर। ये समझ में आया ना? हाँ, सेवन किया हुआ धर्म, सेवन किया हुआ श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, वह मुक्ति का कारण है, अमरता का कारण है, सुख का कारण है। सेवन किया हुआ मिथ्यात्व, सेवन किया हुआ अज्ञान, सेवन किया हुआ क्रोध आदि भाव दुख के कारण है, संसार के कारण है, नरक आदि के कारण है। ओम नमः।